पलवल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणाओं को बताया कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने जुमलेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आपके साथ आशा शर्मा। पलवल। पिछले दिनों पलवल की अनाज मंडी में बीजेपी सरकार की सभा में हुई घोषणाएं पहले की ही तरह जुमले हैं, जिनका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह कर जातियों के नाम पर बांटने में लगी हुई है। प्रदेश की जनता के हितों से इनका कोई वास्ता नहीं है। उक्त बात आज प्रेसवार्ता के दौरान पलवल से पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार एक सर्कस की तरह है, जितना सिखाया जाता है उस तरह ही चलते हैं। पलवल की अनाज मंडी में हुई मुख्यमंत्री की सभा में जनता की सुविधाओं लिए कोई घोषणाओं नहीं की, जिसमें न ही मेट्रो को पलवल तक लाने का जिक्र किया, न ही कोई मेडिकल कॉलेज। पलवल से चलने वाली लोकल ट्रेन अभी भी बंद पड़ी हुई है। उक्त हुई घोषणाओं को फिजिबिलिटी के नाम पर टाल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पलवल में यमुना पर अवैध खनन के लिए बीजेपी नेताओं ने प्रशासन के साथ मिलकर नाजायज पुलों को बनाया जा रहा है, जिससे यमुना रेता की चोरी की जा सके। प्रदेश में बीजेपी सरकार के बनने से अब तक लगभग 20,000 करोड़ की रेता चोरी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। बीजेपी के नेता प्रशासन के साथ मिलकर जनता को लूटने में लगे हुए हैं। रिश्वत लेकर नाजायज कॉलोनियां काटकर बाद में उन्हें नियमित करते हैं। जिले में आए दिन बिजली और पानी गायब रहता है। नहरों और रजवाहों में सिंचाई के लिए पानी नहीं है। बीजेपी की किसान विरोधी नीति के चलते अभी तक आंधी तूफान, बरसात और ओलावृष्टि से हुए किसानों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिला है। गरीब के हितों का गला घोटा जा रहा है। उनको मिलने वाली सुविधाओं को परिवार पहचान पत्र के नाम पर आय अधिक बताकर खत्म किया जा रहा है। पलवल से कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। सरकार के मुख्यमंत्री पिछले दिनों यहाँ आए, पूरी सरकार यहाँ पर आई और अवैध खनन जो यमुना के ऊपर वर्षों से सालों से चल रहा है, ये अंधी सरकार उसे नहीं देख पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार को अरावली के नाम पर फटकार लगाई। 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला अकेले यमुना रेती के नाजायज खनन का है। और जो ये पुल प्रहलादपुर में बना रखा है, इसे बनाने की कोई इजाजत नहीं है, ना ऐसे बना सकते। मन मर्जी यमुना को खोद रहे हैं, जगह जगह गहरे गड्ढे हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश से अगर पानी आया तो ये तमाम इलाके को उजाड़ सकता है। इस यमुना के अवैध खनन में यहाँ के तमाम अधिकारी, डीसी, एसपी, सभी पुलिस, सभी प्रशासन, यहाँ के मंत्री, दोनों जिलों के मंत्री, इनके विधायक और इनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अवैध खनन के धंधे में संलिप्त हैं, मिले हुए हैं। सरकार ईमानदारी की बात करती है। इस 20,000 करोड़ के धांधली का, घोटाले का सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जो रेती का खनन होता है उसमें जीएसटी का भी कलेक्शन होना होता है। पर्यावरण विभाग के मुताबिक उसकी छनाई, उसकी निकासी, कितना गड्ढा खोदेंगे, कितना नहीं करेंगे, उन सब बातों का जिक्र होता है। लेकिन प्रहलादपुर के इस अवैध पुल को बना करके जो यमुना के साथ खिलवाड़ और इस इलाके के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में हमारे इलाके को तो तबाह करेगा, लेकिन सरकार के खजाने को लूटने का भी इस नायाब सरकार का नायाब तरीका हमारे इलाके में चल रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। और जो यहाँ सरकार का पिछले दिनों तमाशा हुआ, मुख्यमंत्री आए, तमाम हरियाणा के मंत्री आए, सांसद आए, केंद्रीय मंत्री आए, वो सरकार नहीं, एक सर्कस नजर आ रहा था। जैसे कोई सर्कस के खिलाड़ी, सरकार नहीं सर्कस चला रहे हो। जैसे सर्कस में हंटर वाला कहीं बैठा होता है, वहीं से पिंजरे के शेर, उनके जो कलाकार हैं, उनको वो इशारा करते हैं, कलाकार काम शुरू कर देते हैं। तो ये सरकार नहीं, एक सर्कस पिछले दिनों पलवल में हरियाणा का दिखाई दिया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, सांसदों ने यहाँ अपनी अपनी कलाकारी सर्कस की दिखाई। और बड़े शर्म की बात है
कि ये सरकार चाहे लोगों की बनाई हुई नहीं है, चाहे ईवीएम की सरकार है, लेकिन आज ये सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरती, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी। वही घिसी पिटी घोषणाएं, मंडी बनाएंगे अगर जमीन मिली तो, फला काम करेंगे अगर वो मिला तो। ये सरकार नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये सर्कस के खिलाड़ी हैं, कलाकार। इनको जैसा निर्देश मिलता है वैसे बोल करके ये चले जाते हैं। लोगों की भावनाओं की परवाह करना इनके डीएनए में नहीं है। केवल जाति और धर्म के नाम पर आज पलवल में न गरीबों को अनुदान मिल रहा है, न पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। उनकी आय को बढ़ा करके उनकी सुविधाओं को खत्म किया जा रहा है। आयुष्मान के नाम पर अस्पतालों में तमाशा बना हुआ है। जो मेट्रो का पिछले सरकार में तमाशा किया गया था, ये मेट्रो का शिलान्यास हो गया, अब मेट्रो का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ पड़ा है, मेडिकल कॉलेज का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। और न सीवर का पलवल शहर में कोई काम है, न ट्रैफिक जाम की व्यवस्था से कोई राहत देने का कोई काम है। वही नाजायज बसें बीजेपी के लोगों की, जितनी रेल चला करती थी आज तक भी उन रेलों तक को शुरू नहीं किया गया है। ये काहे की सरकार है? लानत है ऐसी सरकार को जो इतनी धधकती गर्मी में लोगों को उम्मीदें दिखा करके इकट्ठा करती है। और लोग भी कहाँ, सरकारी कर्मचारियों का मेला था, सर्कस के कर्मचारी थे सारे। ये हमारे इलाके के लोग नहीं, ये तमाम सर्कस के कर्मचारी थे। चाहे वो हॉस्पिटल के कर्मचारियों को वहां ले जाया गया, चाहे वो अलग विभाग के कर्मचारियों को वहां ले जाया गया। तो इलाके के लोग नहीं, ये सर्कस के बंधुआ मजदूर हैं। और इन बंधुआ मजदूरों ने इस इलाके के साथ जो मखौल किया है उसे हमारा इलाका कभी भूलेगा नहीं। और बीजेपी के लोगों में अगर शर्म है, इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में, तो इन अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश करें जो आज भी फिरौती का काम बेशर्मी से पलवल में फिरौती के धंधे चल रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में धमकी की टेलीफोन आते हैं, पुलिस के अधिकारी तमाशा बनाए रखते हैं। इन धमकियों के पीछे मंत्री और इस सरकार के पुलिस के कर्मचारी शामिल हैं। और इतना डर और भय जो फरीदाबाद गुड़गांव में आतंक का राज जो आज बना हुआ है, ये और नहीं, सर्कस के इन कारिंदों का ही कमाल है। जो इस सर्कस में, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे वो इनके अधिकारी हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं। और ये सारी जो घटनाएं आज पलवल में, फरीदाबाद में जो नजर आ रही हैं, लोगों का खून के आंसू बहाने का जी कर रहा है। केवल मात्र धर्म और जाति की बात करने वाले ये सर्कस के खिलाड़ी आज जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इन्हें आने वाले दिनों में एक एक बात का हिसाब देना होगा। पलवल में अनाज मंडी की घोषणा करना और ये कहना कि अगर जमीन उपलब्ध हुई तो इन सर्कस वालों को ये पता होना चाहिए कि जमीन तो खरीदी जाती है, एक्वायर की जाती है, तो इनको मिलेगी कहां से। और जो पुराने वादे 14 से अब तक कहते हैं 1275 करोड़ रुपए खर्च हुआ, वो सर्कस के अधिकारी, मंत्री और विधायकों की जेब में गया, सांसदों की जेब में गया। वो लोगों के भले के लिए वो पैसा खर्च नहीं हुआ है। रेल लाइन पार का इलाका देख लीजिए, न पानी है, न सीवर है, सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। पलवल में न बिजली है, नहरों में, रजवाहों में कोई पानी नहीं है। किसान मुंह फाड़े देख रहा है कि जो पिछले दिनों ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी, लेकिन कोई भरपाई नहीं। पोर्टल के नाम पर धंधे चल रहे हैं। सर्कस के मंत्री, सर्कस के अधिकारी पब्लिक को लूट रहे हैं, उनकी पौं बारा हुई पड़ी। तो ये फोटो भी मैं आपको दे रहा हूं। और जो यमुना में 20,000 करोड़ का सरकार चाहे तो आमने सामने हमसे हिसाब करें। जो वहां पर नाजायज खनन का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी आज भी वहां पर नाजायज पुल बना करके यमुना के दोनों तरफ जबरन खुदान का काम चल रहा है। किसानों को डराते हैं, किसानों को 1 किलो यमुना रेती नहीं मिलती। और इनके बहुत बड़े बड़े, उनको हवा बोलते हैं या हवा बोलते हैं, हाइवा। वो हाइवा इस सरकार के हवा
उन हाईवे को ले जा करके इलाके को लूटने का काम कर रहे हैं।